नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस पर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तो तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। आज मैं आपको देखिए ऐसी पत्नी जो जिसकी ये 5 निशानियां हैं, वो पत्नी मैं कहता हूं आपके साथ रह ही नहीं सकती, आपके साथ रुक ही नहीं सकती। और अगर रुक गई तो आज ना तो कल वो समय ऐसा आएगा, चाहे हो सकता है आपके मिड वे में आए, मतलब रास्ता आपका जब जीवन का आधा अधूरा जीवन रास्ते में पहुंच जाए तब आए, लेकिन कहीं ना कहीं आना ही है, क्योंकि परिस्थिति आपके सामने ऐसी बन जाएगी कि आप खुद उस व्यक्ति को छोड़ने के लिए, उससे अलग होने के लिए तैयार हो जाओगे। रीजन क्या है, वो 5 निशानियां क्या हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहूंगा, अगर आप नए हैं सब्सक्राइब कर लें, शेयर जरूर करें इस वीडियो के लिए, बहुत सारे लोगों की मदद होने वाली है। दूसरा, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसका मैंने लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको क्लिक करके आप फॉलो कर लीजिए। भविष्य में लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स सब कुछ मैं वहीं पर प्रोवाइड करता रहता हूं। उसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको क्लिक करके फॉलो करिए। ऐसी महिलाएं अपना परिवार बसाना तो चाहती हैं, लेकिन उनके अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं, ऐसे चीजें होती हैं जिन वजह से उनका परिवार टूट जाता है। और ये हो सकता है कि उन महिलाओं के अंदर भी हो जिन महिलाओं से आज पति कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। मैं कहता हूं, जो अगर आप पति हैं तो आप जरूर बताइए कि कौन सी क्वालिटी आपकी पत्नी में बंद है, इस वजह से आप आज मुकदमे झेल रहे हैं, या फिर आप परेशान हैं, या फिर आप जिंदगी में अकेले हैं। वो 5 निशानी बताता हूं। सबसे पहले निशानी क्या है कि आपकी जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं गुस्सैल होगी, बहुत ही तीव्र गुस्से की होगी। और वो बात बात पे गुस्सा करती होगी, बात बात पे झगड़ा करती है, बात बात पे कहीं ना कहीं आपसे लड़ाई झगड़े की बात चलती रहती है। और मतलब पूरे घर में मतलब चेहरा फुलाकर और गुस्से में ऐसे रहती है जैसे पता ना किसका मर्डर करने वाली हो। इस तरीके की महिला जो है, वो गुस्सैल महिला, वो आपके रिश्ता को मधुर बना ही नहीं सकती है। वो कहीं ना कहीं गुस्से में रहेगी और 24 घंटा ये आपसे उम्मीद करेगी कि तुम उसके पीछे दुम हिला के घूमते रहो और कहीं ना कहीं तुम उसको मनाते रहो, 24 घंटे उसको मनाने का ही काम करो। इसी वजह से वो दुम मतलब गुस्से में रहती है। नंबर 2, झगड़ालू। यानी कि जब गुस्सा आया तो कहीं ना कहीं वो मतलब झगड़ा भी आपसे करेगी, और अगर आप उसको नहीं मनाते हो तो वो आपसे झगड़ा 100% होगा ही होगा। क्योंकि गुस्सा और फिर झगड़ा, और उस झगड़े से आपके घर में जो शांति का माहौल है वो पूरा बिगड़ जाएगा और कलेश का माहौल पनप जाएगा। क्योंकि गुस्सा आप झेल सकते हो, लेकिन गुस्से घर में परिवार में आपकी बहन भी है, आपकी माँ भी है और भाभी भी है, हो सकता है कोई और भी हो परिवार में, लेकिन उन सबको कौन संभालेगा? वो सब तुम्हारी पत्नी का गुस्सा क्यों देखेंगे, क्यों उसको इस तरह की चीजें झेलेंगे? उसको तुम झेल सकते हो भाई साहब, लेकिन तुम्हारे घर में माँ बहन पकड़ उनको वो तो नहीं करेंगे ना। वो तो ये सोचेंगे भाई बहुत गुस्से वाली है, हर समय मुंह फुला कर रहती है। तो ये इस तरीके के माहौल में जब घर में कलेश होगी तो कहीं ना कहीं झगड़े का माहौल उत्पन्न होगा ही होगा। यानी कि झगड़ालू महिला है वो, उसकी किसी से दोस्ती नहीं हो सकती है, वो सिर्फ झगड़ा ही कर सकती है। क्योंकि झगड़े में क्या होता है कि जो जो उसका गुस्से का जो टेम्पर है वो हाई रहता है, और हाई का मतलब मुंह से गलत शब्द निकलेंगे तो फिर झगड़ा होगा, झगड़ा होगा तो घर में कलेश का माहौल बनना ही बनना है। नंबर 3, कि वो झूठी होगी, बात बात पे झूठ बोलेगी। तुम कुछ भी उससे सवाल पूछ लो, वो झूठ ही बोलेगी तुमसे। कितना भी आप छोटा से छोटा सवाल पूछ लो, आप इतना पूछ लो कि भाई तुमने सुबह क्या खाया, तो वो झूठ ही परोसेगी कि मैंने ये नहीं, ये खाया था। और बाद में चीजें कहीं ना कहीं आपसे छिपा के की जाएंगी, तो बाद में आप पूछोगे उनके बारे में तो वो चीजें भी झूठ बताई जाएंगी। और फिर इस झूठ के चलते चलते समय ऐसा आएगा आपका कि आपका विश्वास उससे उठ ही जाएगा, और जब विश्वास उठ जाएगा तो फिर रिश्ता विश्वास पर ही टिका होता है, रिश्ता फिर टिक नहीं पाएगा। ये चीजें समझिए कि झूठ बोलने की उसको आदत होगी। और कहते हैं ना, झूठी महिला जो है वो अपना घर तो नहीं बसा सकती है वो, लेकिन कोर्ट कचहरी कानून में अच्छे तरीके से वो झूठ बोलकर गुमराह कर सकती है। तो वो महिला, जो महिला झूठ बोलने की आदी है, तो वो झूठ बोलकर मुकदमा भी तुम्हारे पर कर सकती है। तो वो झूठ की वजह से आपका घर परिवार नहीं बसेगा। नंबर 4, ऐसी महिला, जो महिला झूठ बोल रही है या फिर गुस्सा कर रही है या फिर झगड़ालू है, तो वो महिला कहीं ना कहीं जब बातें माहौल बिगड़ेगा तो वो अपने मायके से ट्यूशन लेगी। यानी कि अपनी माँ को सब बातें बताएगी, घर में बातें बताएगी वो, और वो घर की आपके जो है, जो मतलब घर की कलेश है, वो उस कलेश को आपको अपने मायके पहुंचाएगी और मायके से वापस तुम्हारे पास आएगी। यानी कि वो सब बातें जो है, ट्यूशन जितनी भी लेनी है वो अपने मायके से लेगी। यानी कि उसकी माँ उसको पढ़ाएगी, लिखाएगी, सब कुछ करेगी कि तू ऐसा कर वैसा कर, लेकिन सही रास्ता नहीं बताएगी। जब वो अपने घर की
सारी मतलब जितना भी कंट्रोल है वो अपनी माँ के हाथ में देगी और माँ तुम्हें कंट्रोल करेगी। जब उसके घर वाले माँ बाप उसे तुम्हें कंट्रोल करेंगे, तुम्हें बर्दाश्त बिल्कुल नहीं होगा ये कि मेरे को कंट्रोल करने के लिए उसके माँ बाप बीच में आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं इंटरफेरेंस उनका इतना बढ़ जाएगा, उस परिवार का, आपकी ससुराल का, कि आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश का माहौल हो जाएगा। और हर व्यक्ति को वो महिला, वो पत्नी, वो माँ जो है, जो आपकी सास है, वो कहीं ना कहीं हर टाइम अपनी बेटी को सिखाएगी। वो ऐसे कहते, ऐसे कहते हैं, वैसे कहते हैं, वो मतलब अपने घर से बढ़ा चढ़ाकर बातें मायके पहुंचाएगी। और ये मायके से जब चीजें वापस आएंगी तो कहीं ना कहीं वो जो पत्नी आपकी आज घर में है आपके साथ में, वो इम्प्लीमेंट करेगी आपके घर में। यानी कि आप जो ट्यूशन माँ ने पढ़ाई है वो आपके घर में इम्प्लीमेंट होगा, और इसी वजह से फिर घर बिगड़ेगा। ये 4 निशानियां हो गई। 5वीं निशानी, जब ये सब कुछ होगा, यानी कि घर में कलेश, झूठ, और माँ की चलेगी, ट्यूशन सब कुछ आएगा, ये सब कुछ अगर होगा, तो 5वीं चीज कंपलसरी है, उसका नाम है मुकदमेबाजी। जब इतना हो जाएगा तो 100% मैं कहता हूं गारंटी से कि वो महिला अपने घर जाएगी, मायके जाएगी, और मायके से मुकदमेबाजी शुरू करेगी। और जिस महिला ने मुकदमेबाजी शुरू कर दी है, उसका घर बसना फिर है ही नहीं, ये मैं कंफर्म कर सकता हूं। 1% चांसेस हो सकते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जिस महिला ने इतना सब कुछ कर लिया, जो महिला झूठ बोलकर अपने मायके चली गई है और आज मायके से झूठ बोलकर उसने मुकदमे कर दिए हैं, तो फिर वो किस आधार पर वापस इस घर में आएगी, आप उम्मीद नहीं कर सकते उस चीज के लिए। क्योंकि उसका मन ही हट जाएगा कि मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, मेरी बनेगी नहीं, तो फिर रिश्ता बनेगा ही नहीं, और जब रिश्ता नहीं बनेगा तो टूटना तो साफ तय है। तो आप, अगर आपकी पत्नी में ये 5 निशानियां कोई हैं, किसी एक भी निशानियां है, तो मैं कहता हूं 100% आपका घर परिवार नहीं बसेगा। आप कितनी भी कोशिश कर लिए, अंततः तलाक तक ही पहुंचना है। और तलाक नहीं पहुंचा तो वो कहीं ना कहीं आपका जीवन अकेले ही गुजरने वाला है, चाहे पत्नी हो चाहे फिर पति हो। ये आप समझ लीजिए कि अगर 5 निशानियां आपके अंदर हैं तो। और अगर इन सब चीजों से आपको बाहर निकलना है, तो एक ही रास्ता है कि पति की होकर रहिए। जीवन भर मैं कहता हूं आपको किसी से भी बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना अपनी माँ से, ना पिता से, ना भाई से, ना बहन से, ना किसी रिश्तेदार से, ना समाज से। सिर्फ एक ही व्यक्ति को पकड़ लो, और वो है आपका पति। जिसने पति के कंधे पर सर रखकर अपना जीवन व्यतीत कर दिया, मैं कहता हूं लास्ट में अंतिम समय भी उसी के कंधे पर जाएगी वो। लेकिन जिस महिला ने अपने पति को छोड़कर बाकी दुनिया को अपना लिया, उसके यार दोस्त, प्यार मोहब्बत, घर परिवार सब कुछ है, लेकिन पति नहीं है, जीवन भर तुम अकेले रहोगे, और जीवन में कभी किसी की नहीं हो पाओगी। हर व्यक्ति यही कहेगा, जो अपने पति की नहीं हुई तुम्हारी क्या हो जाएगी। बस इतनी सी बात को ध्यान रखिएगा। इतने कहना चाहूंगा। अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका मैंने लिंक इसी वीडियो में दिया हुआ है, वहां पर मैं आपको लेटेस्ट जानकारी, अपडेट्स वगैरह देता हूं, उस पर क्लिक करके फॉलो कर लीजिए।